क्या आप भी कभी 9 से 5 की नौकरी में फंसे होने का बोझ महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसे आपने नहीं, बल्कि समाज, परिवार या आपके स्कूल ने आपके लिए चुना है? आप सफलता की सारी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अच्छी डिग्री, एक सुरक्षित नौकरी, प्रमोशन, लेकिन हर पायदान पर आपको अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। एक ऐसी बेचैनी जो पूछती है, क्या यही सब कुछ है? क्या मेरी जिंदगी का मकसद बस यही है? अगर यह सवाल आपके मन में गूंजता है, अगर आप इस अंतहीन दौड़ में अपनी असली पहचान खोते जा रहे हैं, तो रुकिए। आप अकेले नहीं हैं। हमारी दुनिया हमें एक बने बनाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार करती है, जिसे डिफॉल्ट पाथ कहते हैं। ये रास्ता सुरक्षा और सफलता का वादा तो करता है, लेकिन अक्सर यह हमारी रचनात्मकता, हमारी जिज्ञासा और हमारे असली जुनून की कीमत पर मिलता है। यह एक अदृश्य पिंजरे की तरह है, जिसे सुरक्षा के नाम पर हमारे चारों ओर बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक और रास्ता है? एक ऐसा रास्ता जो नक्शे पर नहीं है, एक ऐसा रास्ता जिसे आपको खुद बनाना पड़ता है। क्या होगा अगर जिंदगी का असली मजा मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि अपना खुद का रास्ता बनाने में हो? जी हाँ, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का एक नया और शक्तिशाली दर्शन है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपको सिखाएगी कि पारंपरिक करियर के बंधनों से मुक्त कैसे हों। तैयार हो जाए, क्योंकि हम पॉल मिलर की क्रांतिकारी और दिल को छू लेने वाली किताब द पाथलेस पाथ के गहरे सिद्धांतों को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे आप भी एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो आपके लिए सच्चा, सार्थक और पूरी तरह से आपका अपना हो। अब सवाल यह है, डिफॉल्ट पाथ क्या है और यह हमें क्यों फंसा लेता है? पॉल मिलर अपनी किताब में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग एक अदृश्य, अलिखित स्क्रिप्ट पर जीते हैं। ये स्क्रिप्ट इतनी सूक्ष्मता से हमारे दिमाग में लिख दी जाती है कि हम इसे अक्सर जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मान लेते हैं। ये बचपन से शुरू होती है। अच्छी तरह से पढ़ो ताकि अच्छी डिग्री मिले। अच्छी डिग्री मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा पैसा कमाओगे। अच्छा पैसा कमाओगे तो घर खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चे पालोगे और अंततः आराम से रिटायर हो जाओगे। ये डिफॉल्ट पाथ है, एक पूर्व निर्धारित मार्ग जो समाज, शिक्षा प्रणाली और यहां तक कि हमारे परिवार के माध्यम से हम तक पहुंचता है। ये रास्ता सुरक्षित लगता है क्योंकि इस पर लाखों लोग चल रहे हैं। ये हमें एक स्थापित पहचान देता है, हमें सामाजिक स्वीकृति और प्रशंसा दिलाता है। हम दूसरों की नजरों में सफल दिखना चाहते हैं, लेकिन इस रास्ते की एक बहुत बड़ी और अदृश्य कीमत है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी सहज जिज्ञासा को दबा दें, जोखिम लेने से डरें और अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया समझें, न कि आत्मा अभिव्यक्ति का एक माध्यम या दुनिया में अपना योगदान देने का तरीका। हम अपनी सफलता को बाहरी पैमानों जैसे सैलरी का आकार, जॉब टाइटल की प्रतिष्ठा, सामाजिक स्टेटस और भौतिक संपत्ति से मापने लगते हैं। हम यह मान लेते हैं कि ज्यादा पैसा या ऊंचा पद ही खुशी का एकमात्र स्रोत है। धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं कि हम वास्तव में क्या चाहते थे, हमें किस चीज में सच्चा आनंद मिलता था और हम कौन बनना चाहते थे। हम एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जो दूसरों की उम्मीदों पर खरी उतरती है, पर हमारी अपनी आत्मा को भूखा रखती है, उसे सूखा देती है। यह एक आरामदायक जेल जैसा है जहां सब कुछ है सिवाय आपकी अपनी आजादी के। पॉल मिलर की किताब इसी डिफॉल्ट पाथ के भ्रम को तोड़ती है। वो हमें दिखाते हैं कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में ये सुरक्षित रास्ता अब उतना सुरक्षित नहीं रहा। तकनीकें बदल रही हैं, अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर हैं, नौकरियां स्वचालित हो रही हैं और जीवन भर एक ही कंपनी में काम करने का विचार अब पूरी तरह से पुराना हो चुका है। ऐसे में अपने लिए एक अलग रास्ता, अपना पाथलेस पाथ खुद बनाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन गया है। अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने और एक सार्थक जीवन जीने की आवश्यकता। ये समय की मांग है कि हम अपनी शर्तों पर जिए, न कि किसी पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट पर। तो चलिए हम उन सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो पाथलेस पाथ यानी पथहीन पथ पर चलने में हमारी मदद करते हैं। चैप्टर 1, डिफॉल्ट पाथ को चुनौती देना और अपनी कहानी खुद लिखना। पथहीन पथ पर चलने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है गहरी आत्म जागरूकता। ये स्वीकार करना कि आप शायद एक बनी बनाई स्क्रिप्ट पर जी रहे हैं। ये स्वीकार करना कि आपकी वर्तमान स्थिति पूरी तरह से आपकी अपनी सचेत पसंद नहीं है, बल्कि यह सामाजिक कंडीशनिंग, परिवार की अपेक्षाओं या बचपन से मिले संदेशों का परिणाम हो सकती है। ये जागरूकता ही मुक्ति की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब आप समस्या को पहचानते हैं, तभी आप उसे हल करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। आपको उन मान्यताओं पर गहराई से सवाल उठाना होगा जिन्हें आपने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया है, जैसे एक अच्छी नौकरी मतलब एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में सुरक्षित करियर, या सफलता का मतलब केवल बहुत सारा पैसा कमाना है।
इन धारणाओं को तोड़ना और उन्हें अपनी व्यक्तिगत सच्चाई के अनुसार फिर से परिभाषित करना जरूरी है। यह अपने मन से उन बेड़ियों को हटाने जैसा है जिन्हें आपने अनजाने में स्वीकार कर लिया था। पॉल मिलेट हमें अपने जीवन को एक निरंतर गतिशील प्रयोग की तरह देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह एक निजी प्रयोगशाला है जहां आप लगातार नई परिकल्पनाएं बना रहे हैं और उनका परीक्षण कर रहे हैं, ठीक एक साहसी वैज्ञानिक की तरह। वो कहते हैं कि हमें खुद से कुछ गहरे, ईमानदार और कभी कभी असहज सवाल पूछने होंगे, बिना किसी पूर्वाग्रह या सामाजिक दबाव के डर के। मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? क्या ये काम मुझे सचमुच ऊर्जा देता है और मुझे उत्साहित करता है, या यह मेरी ऊर्जा को हर दिन सोख लेता है और मुझे थका हुआ और खाली महसूस कराता है? अगर मुझे पैसे की बिल्कुल भी चिंता न हो तो मैं अपना समय कैसे बिताना चाहूंगा? मैं किस समस्या को हल करने में अपना योगदान देना चाहूंगा? मैं किस चीज का निर्माण करना चाहूंगा या किस कला को साधना चाहूंगा? मेरा असली जुनून क्या है? क्या मेरी वर्तमान जिंदगी मेरे गहरे मूल्यों और मेरे सच्चे जुनून से मेल खाती है? क्या मैं अपने दिल की सुन रहा हूं या बाहरी शोर और दूसरों की उम्मीदों की? अगर मुझे डरने की कोई भी वजह ना हो तो मैं कौन सा सबसे साहसिक कदम उठाऊंगा? मेरा सबसे बड़ा सपना क्या है? इन सवालों के ईमानदार जवाब हमें हमारी असली इच्छाओं, हमारी सच्ची पुकार और हमारे गहरे जुनून के करीब ले जाते हैं। यह अपनी जीवन कहानी का नियंत्रण वापस अपने हाथों में लेने जैसा है, जहां आप सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि कहानी के नायक हैं और उसके लेखक भी। आप अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं, उसे नया रूप दे सकते हैं और उसे अपने सपनों के अनुरूप ढाल सकते हैं। यह एक सशक्तिकरण है, अपने जीवन के स्टीयरिंग व्हील को फिर से अपने हाथों में लेना। अब आपके लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव जिन्हें आप तुरंत अपना सकते हैं ताकि अपनी कहानी खुद लिख सकें। एक आत्मचिंतन जर्नल बनाएं और हर दिन इसमें लिखें। हर दिन सुबह या रात को जब आप शांत हों और कोई आपको परेशान न करे तो कुछ मिनट निकाल कर लिखें। अपने काम के बारे में लिखें, उन क्षणों के बारे में लिखें जब आप सचमुच खुश थे या जब आपको उद्देश्य की गहरी भावना महसूस हुई। अपनी उम्मीदों और अपने डरों के बारे में लिखें। अपनी असुरक्षाओं और आकांक्षाओं को भी इसमें शामिल करें, बिना किसी निर्णय या आत्म आलोचना के। किसी भी चीज को सेंसर न करें। यह आत्मचिंतन आपको उन पैटर्न को पहचानने में मदद करेगा जो आपको डिफॉल्ट पाथ पर बनाए हुए हैं, और उन चीजों को भी उजागर करेगा जो आपको खुशी देती हैं लेकिन जिन्हें आप शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। यह एक प्रकार से अपने भावनात्मक और मानसिक स्थिति का एक मूल्यवान नक्शा बनाने जैसा है जो आपको अपनी आंतरिक दुनिया को समझने में मदद करेगा। छोटी छोटी चीजों के लिए ना कहना सीखें और अपनी सीमाओं को परिभाषित करें। यह एक शक्तिशाली और मुक्तिदायक अभ्यास है जो आपकी ऊर्जा को वापस आपके पास ले आता है। उन छोटी छोटी चीजों को ना कहना शुरू करें जो आपकी ऊर्जा छीन लेती हैं, आपके समय का उपभोग करती हैं या आपके गहरे मूल्यों से मेल नहीं खाती, भले ही वे सामाजिक रूप से सही या अपेक्षित लगती हों। यह एक अनावश्यक मीटिंग हो सकती है, एक सामाजिक निमंत्रण हो सकता है जो आपको उत्साहित नहीं करता, या एक प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके लिए आपके पास जुनून नहीं है। यह आपकी सीमाओं को फिर से परिभाषित करने और अपने लिए जगह बनाने में मदद करेगा, अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों के लिए बचाने के लिए जो सचमुच मायने रखती हैं और आपके पाथलेस पाथ के लिए आवश्यक हैं। याद रखें, किसी भी चीज के लिए हाँ कहने से पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरे पाथलेस पाथ के अनुरूप है? क्या यह मुझे मेरे लक्ष्यों के करीब ले जाएगा या मुझे भटकाएगा? अपनी सफलता की अपनी व्यक्तिगत और अनूठी परिभाषा लिखें। समाज द्वारा निर्धारित सफलता के पैमानों को पूरी तरह से छोड़ दें। एक शांत जगह पर बैठकर ईमानदारी से सोचें कि आपके लिए सफलता का असली और व्यक्तिगत मतलब क्या है। क्या ये बहुत सारा पैसा कमाना और भौतिक संपत्ति जमा करना है, या ये समय की आजादी पाना और अपने जुनून का पीछा करना है? क्या ये रचनात्मक रूप से संतुष्ट होना है और दुनिया में कुछ नया बनाना है, या दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और उन्हें सशक्त बनाना है? क्या यह एक वैश्विक प्रभाव डालना है, या अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अधिक सार्थक समय बिताना और गहरे संबंध बनाना है? अपनी परिभाषा को विस्तार से लिखें, इसे अपने कमरे में लटकाएं और इसे नियमित रूप से पढ़ें। जब आपकी अपनी परिभाषा स्पष्ट होगी तो आप दूसरों के पैमानों से खुद को मापना बंद कर देंगे और अपनी अपनी यात्रा पर आत्मविश्वास से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। यह आपको एक आंतरिक कंपास देगा जो आपको बाहरी शोर और लगातार तुलनाओं से दूर रखेगा। जब आप डिफॉल्ट पाथ की सीमाओं को पहचान लेते हैं और अपनी सफलता को फिर से परिभाषित कर लेते हैं, तो अगला स्वाभाविक कदम है अपने काम के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना। ये सिर्फ नौकरी बदलने से कहीं ज्यादा है, ये काम की पूरी अवधारणा को ही फिर से परिभाषित करना है। चैप्टर 2, काम की परिभाषा को फिर से लिखना, जीवन का एक पोर्टफोलियो। डिफॉल्ट पाथ हमें सिखाता है कि काम वह है जो हम सुबह 9 से शाम 5 तक करते हैं, या आजकल अक्सर 9 से 9 या उससे भी अधिक।
और जिसके लिए हमें हर महीने एक तनख्वाह मिलती है। यह एक संकीर्ण, सीमित और अक्सर प्रेरणाहीन परिभाषा है। हम अपनी पूरी पहचान और अपना मूल्य अपनी जॉब टाइटल और सैलरी से जोड़ लेते हैं। यह हमें एक ही चीज पर अत्यधिक निर्भर बना देता है और अगर वह चीज हमसे छीन ली जाए तो हम अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन पॉल मिलर इस परिभाषा को पूरी तरह से बदल देते हैं, इसे व्यापक और अधिक समावेशी बनाते हैं। वो कहते हैं कि काम सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह उन सभी सार्थक गतिविधियों का एक विविध पोर्टफोलियो है जो हम करते हैं। वे गतिविधियां जो हमें उत्तेजित करती हैं, चुनौती देती हैं, हमें कुछ नया सीखने का अवसर देती हैं और हमें उद्देश्य की भावना देती हैं, चाहे उनके लिए तुरंत वित्तीय लाभ मिले या नहीं। इसमें वो काम भी शामिल हो सकता है जिसके लिए अभी तुरंत पैसा नहीं मिलता, लेकिन जो आपको अंदर से संतुष्टि और ऊर्जा देता है। जैसे कोई नया कौशल सीखना जो आपको पसंद है, जैसे वेब डेवलपमेंट, संगीत वाद्य यंत्र बजाना, पॉडकास्टिंग या एक नई भाषा। एक साइड प्रोजेक्ट पर काम करना जो आपके दिल के करीब है लेकिन आपकी मुख्य नौकरी से अलग है। किसी समुदाय में स्वयं सेवक के रूप में योगदान देना, अपनी रचनात्मक परियोजनाओं पर काम करना, चाहे वह पेंटिंग हो, कहानी लेखन हो या फोटोग्राफी हो, या बस अपनी गहरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गहन शोध या पढ़ना। जब हम काम को इस व्यापक नजरिए से देखते हैं तो हम अपनी मुख्य नौकरी के दबाव से मुक्त हो जाते हैं कि उसे ही हमारे जीवन का पूरा अर्थ और संतुष्टि देनी है। हमारी पहचान हमारी जॉब टाइटल या हमारी मासिक सैलरी से बंधी नहीं रहती, बल्कि हमारी क्षमताओं, हमारे जुनूनों और हमारे योगदानों के पूरे स्पेक्ट्रम से बनती है। यह हमें एक नया आत्म मूल्य देता है जो बाहरी सत्यापन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और व्यक्तिगत विकास पर आधारित होता है। यह आपको लचीलापन भी देता है, क्योंकि अगर एक क्षेत्र में काम कम हो जाए तो आपके पास अन्य क्षेत्र होते हैं जो आपको पूरा करते हैं। अब आपके लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव जो आपको काम के प्रति अपना नजरिया बदलने में मदद करेंगे। अपने वर्क पोर्टफोलियो को विस्तार से सूचीबद्ध करें। एक कागज या डिजिटल दस्तावेज पर एक लिस्ट बनाएं और वे सभी गतिविधियां लिखें जिन्हें आप काम मानते हैं, चाहे उनके लिए अभी पैसा मिलता हो या नहीं। इसमें आपकी मुख्य नौकरी, आपका कोई भी साइड हसल या फ्रीलांस काम, आपके शौक जिन्हें आप कौशल के रूप में विकसित कर रहे हैं, स्वयंसेवी कार्य, सीखने की परियोजनाएं, आपकी रचनात्मक गतिविधियां और यहाँ तक कि घर के रचनात्मक काम या परिवार के लिए किया गया कोई भी सार्थक प्रयास भी शामिल हो सकते हैं। इस अभ्यास से आपको तुरंत पता चलेगा कि आप पहले से ही एक विविध और सार्थक जीवन जी रहे हैं, भले ही आपकी मुख्य नौकरी पूरी तरह से संतुष्टिदायक न हो। यह आपको अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं और जुनून को पहचानने में मदद करेगा जिन्हें आप शायद काम नहीं मानते थे, और आपको यह दिखाएगा कि आपका योगदान कितना बहुआयामी है। एक जिज्ञासा प्रोजेक्ट शुरू करें और उसे समय दें। कोई ऐसा विषय, कौशल या समस्या चुनें जिसके बारे में आप हमेशा से उत्सुक रहे हैं लेकिन जिसके लिए कभी समय नहीं निकाल पाए। अब उस पर बिना किसी बाहरी दबाव या अपेक्षा के काम करना शुरू करें। इसका लक्ष्य पैसा कमाना या कोई अंतिम उत्पाद बनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ सीखने और आनंद लेने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, आप सौर ऊर्जा के बारे में शोध करना शुरू कर सकते हैं, एक पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं जिसमें आप दिलचस्प लोगों का साक्षात्कार लेते हैं, एक पेंटिंग क्लास ले सकते हैं, भले ही आप कभी कलाकार न रहे हों, या एक ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकते हैं। यह आपको अपनी आंतरिक प्रेरणा को फिर से जगाने में मदद करेगा और दिखाएगा कि काम कितना आनंददायक और पुरस्कृत हो सकता है जब वो जुनून से प्रेरित हो। समय और ऊर्जा का ऑडिट करें और अपनी प्राथमिकताएं बदलें। एक हफ्ते तक अपनी गतिविधियों और अपनी ऊर्जा के स्तर को ध्यान से ट्रैक करें। एक डायरी या एक ऐप का उपयोग करके लिखें कि आपने अपना समय कैसे बिताया और प्रत्येक गतिविधि के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, ऊर्जावान, थका हुआ, प्रेरित या उबा हुआ। कौन सी गतिविधियां आपको उत्साहित और ऊर्जावान महसूस कराती हैं और कौन सी आपको थका हुआ और खाली महसूस कराती हैं। ये ऑडिट आपको ये पहचानने में मदद करेगा कि आप अपनी ऊर्जा को कहां लीक कर रहे हैं, शायद अनावश्यक मीटिंग्स में, बेकार की सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में, या उन कामों में जो आपको पसंद नहीं, और कहां आप इसे अधिक उत्पादक और संतोषजनक गतिविधियों में लगा सकते हैं। आप पाएंगे कि कुछ अनिवार्य लगने वाली गतिविधियां वास्तव में आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही हैं, जबकि कुछ फालतू लगने वाली गतिविधियां आपको आंतरिक रूप से रिचार्ज कर रही हैं। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं को फिर से संरेखित करने की शक्ति देगा। काम की अपनी परिभाषा को व्यापक बनाने के बाद अगला बड़ा कदम है उस अनिश्चितता को स्वीकार करना जो एक गैर पारंपरिक रास्ते पर स्वाभाविक रूप से आती है। लेकिन घबराएं नहीं, पॉल मिलर हमें सिखाते हैं कि इस अनिश्चितता को कैसे नेविगेट किया जाए। चैप्टर 3, अनिश्चितता को गले लगाना और छोटे प्रयोग करना। डिफॉल्ट पाथ हमें निश्चितता, भविष्यवाणी और एक आरामदायक सुरक्षा जाल का वादा करता है। यह हमें बताता है कि अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो हमें एक सुरक्षित और अनुमानित भविष्य मिलेगा।
लेकिन जैसा कि हमने देखा, यह अक्सर एक भ्रम होता है। इसके विपरीत पथहीन पथ अनिश्चितता से भरा है। आप नहीं जानते कि अगले महीने क्या होगा, अगला अवसर कहां से आएगा, या आपका यह नया विचार सफल होगा या नहीं। यही चीज ज्यादातर लोगों को डराती है और उन्हें डिफॉल्ट पाथ पर बनाए रखती है। हम एक बड़ा साहसिक कदम उठाने से डरते हैं क्योंकि हम असफल होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, या हमें लगता है कि हम बहुत कुछ खो देंगे। फेलियर का डर हमें अपने सपनों का पीछा करने से रोकता है। पॉल मिलेट इस डर का एक बहुत ही व्यवहारिक और शक्तिशाली समाधान देते हैं। बड़े, जीवन बदलने वाले कदम उठाने की बजाय छोटे छोटे प्रबंधनीय प्रयोग करें। अपने जीवन को एक वैज्ञानिक की प्रयोगशाला की तरह देखें, जहां आप लगातार छोटी छोटी परिकल्पनाओं का परीक्षण कर रहे हैं, बिना किसी बड़े दबाव या उम्मीद के। ये प्रयोग कम जोखिम वाले होते हैं, लेकिन आपको बहुमूल्य जानकारी देते हैं कि आपके लिए क्या काम करता है, क्या आपको ऊर्जा देता है, और क्या आपको आपके असली लक्ष्य के करीब ले जाता है। यह एक पुनरावृत्ति इटरेटिव की प्रक्रिया है। आप एक विचार के साथ शुरू करते हैं, उसे छोटे पैमाने पर आजमाते हैं, परिणामों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करते हैं, उससे सीखते हैं और फिर अगले कदम पर जाते हैं। यह आपको लगातार सीखते रहने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूलन करते रहने की अनुमति देता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब आपके लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव जो आपको अनिश्चितता में सहज महसूस करने और समझदारी से प्रयोग करने में मदद करेंगे। अपना अगला छोटा प्रयोग डिजाइन करें। एक 30 दिन की चुनौती के रूप में सोचें कि आप अगले 30 दिनों में कौन सा छोटा प्रयोग कर सकते हैं जो आपके किसी जुनून, जिज्ञासा या नए करियर विचार से संबंधित हो। शायद आप एक ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं और उस पर 30 दिनों तक नियमित रूप से पोस्ट कर सकते हैं। एक ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं जो आपको एक नया कौशल सिखाता है, जैसे वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइन। एक स्थानीय समुदाय कार्यक्रम में स्वयंसेवा कर सकते हैं जो आपके हितों से मेल खाता हो, या किसी छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं जो आपकी वर्तमान नौकरी से बिल्कुल अलग हो। लक्ष्य सफल होना नहीं, बल्कि सीखना है। ये देखना कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसमें क्या चुनौतियां आती हैं और आप इसमें कहां फिट होते हैं। इस प्रयोग को दस्तावेज करें। लिखें कि आपने क्या किया, क्या सीखा और कैसा महसूस किया, और परिणामों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें। एक स्वतंत्रता कोष, फ्रीडम फंड बनाएं और इसे बढ़ाएं। अनिश्चितता में सहज महसूस करने और अपने पाथलेस पाथ पर सुरक्षित रूप से प्रयोग करने के लिए एक वित्तीय सुरक्षा जाल होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे एक बचत खाता बनाना शुरू करें जो आपको कुछ महीनों के आवश्यक खर्चों जैसे किराया, भोजन, बिल को कवर करने की आजादी दे। यह वित्तीय कुशन आपको अपनी मुख्य नौकरी से दूर जाने या नए अवसरों की तलाश करने का आत्मविश्वास देगा, बिना किसी तत्काल वित्तीय दबाव के। यह आपको जोखिम लेने के लिए मानसिक और भावनात्मक जगह देता है, ये जानते हुए कि आपके पास कुछ बैकअप है जो आपके तनाव को काफी कम कर देगा। क्या होगा अगर कि मानसिकता अपनाएं और नकारात्मक विचारों को बदलें। जब भी आपके मन में कोई डर या संदेह आए, जैसे ये काम नहीं करेगा, मैं असफल हो जाऊंगा और सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, या मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा, तो उस नकारात्मक विचार को तुरंत पलट दें और खुद से पूछें, क्या होगा अगर यह काम कर गया तो? या क्या होगा अगर मैंने इसे सीख लिया और यह मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया तो? यह मानसिकता आपको संभावनाओं के प्रति खोलती है और डर को कम करती है। यह आपको नकारात्मक विचारों में उलझने के बजाय रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। अपनी कल्पना का उपयोग करें ताकि आप देख सकें कि चीजें कैसे सफल हो सकती हैं, न कि सिर्फ कैसे वे विफल हो सकती हैं। यह आपको एक सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा। जब आप छोटे प्रयोगों के माध्यम से अनिश्चितता में सहज होना सीख जाते हैं, तो आप पाएंगे कि यह यात्रा अकेले चलने की नहीं है। एक मजबूत समुदाय का समर्थन आपकी पथहीन यात्रा में एक अमूल्य संसाधन बन जाता है। चैप्टर 4, अपने जैसे लोगों को खोजना, समुदाय की शक्ति। पथहीन पथ पर चलना, एक ऐसे रास्ते पर चलना जिसका कोई पूर्व निर्धारित नक्शा नहीं है, कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस करा सकता है। यह आपको ऐसा महसूस करा सकता है जैसे आप दुनिया में अकेले हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग डिफॉल्ट पाथ पर चल रहे हैं और आपके फैसलों को न समझे या उन पर सवाल उठाएं। यह एक अलगाव की भावना पैदा कर सकता है जो आपकी प्रेरणा को कमजोर कर सकती है और आपको वापस पुराने रास्ते पर धकेल सकती है। इसीलिए अपने जैसे लोगों का एक समुदाय खोजना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जो आपकी यात्रा को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और आपको उसमें समर्थन देते हैं। पॉल मिलेट इस बात पर जोर देते हैं कि एक ऐसा समूह खोजना जो आपके विकल्पों को समझता है, आपके संघर्षों से सहानुभूति रखता है और आपकी सफलताओं का दिल से जश्न मनाता है, यह आपको मानसिक और भावनात्मक शक्ति देता है। वे आपकी ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं, खासकर जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो।
यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको बाहरी दुनिया की आलोचनाओं से बचाता है और आपको अपने चुने हुए रास्ते पर बने रहने की हिम्मत देता है। ये सिर्फ नेटवर्किंग से बढ़कर है, ये गहरे प्रामाणिक संबंध बनाने के बारे में है। अब आपके लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव जो आपको अपना समुदाय बनाने में मदद करेंगे। ऑनलाइन समुदायों और प्लेटफॉर्मों की सक्रिय रूप से तलाश करें और उनमें शामिल हों। आज इंटरनेट पर ऐसे कई समूह और प्लेटफॉर्म हैं जहां लोग अपने पाथलेस पाथ के अनुभवों को साझा करते हैं। ट्विटर पर उन प्रभावशाली लोगों को फॉलो करें जो आपके विचारों से मेल खाते हैं। सबस्टैक पर न्यूज़लेटर्स की सदस्यता लें जो आपके हितों से मेल खाते हैं, या विशिष्ट ऑनलाइन फोरम, फेसबुक, लिंक्डइन समूह या डिस्कॉर्ड सर्वर में शामिल हो जो आपके जुनून या करियर क्षेत्र से संबंधित हों। इन जगहों पर बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल हों, अपने विचार साझा करें और दूसरों के अनुभवों से सीखें। यह आपको प्रारंभिक कनेक्शन बनाने और समान विचारधारा वाले लोगों को खोजने में मदद करेगा, भले ही वे भौगोलिक रूप से दूर हों। उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें आप सचमुच सराहते हैं और उनसे जुड़ने का प्रयास करें। उन लोगों की पहचान करें जिनका काम या जीवन आपको गहराई से प्रेरित करता है, चाहे वे लेखक हों, कलाकार हों, उद्यमी हों, शिक्षक हों या बस कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी जीवन शैली आपको पसंद हो। उन्हें एक छोटा सम्मानजनक ईमेल या सोशल मीडिया संदेश भेजें। उनसे सीधे मदद या नौकरी न मांगे, बल्कि उनके काम के लिए अपनी सच्ची प्रशंसा व्यक्त करें और शायद एक विशिष्ट छोटा सवाल पूछें जो उनके काम या अनुभव से संबंधित हो और जिसे वे आसानी से जवाब दे सकें। आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग दूसरों की मदद करने और अपने अनुभव साझा करने को तैयार रहते हैं, खासकर अगर आपका संदेश ईमानदार और विचारशील हो। यह एक सच्चे संबंध की शुरुआत हो सकती है। अपनी यात्रा और सीखने को लगातार साझा करें। जब आप सहज महसूस करें तो अपनी खुद की कहानी साझा करना शुरू करें। यह एक व्यक्तिगत ब्लॉग के माध्यम से हो सकता है, सोशल मीडिया पर नियमित पोस्ट के माध्यम से हो सकता है, एक पॉडकास्ट शुरू करके हो सकता है, या बस दोस्तों और परिवार के साथ ईमानदार बातचीत में हो सकता है। अपनी यात्रा, अपनी सीखों, अपनी चुनौतियों और अपनी छोटी सफलताओं को साझा करने से आप अपने जैसे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लोग अक्सर उन कहानियों से जुड़ते हैं जो वास्तविक और ईमानदार होती हैं, और आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। यह आपको एक समुदाय का हिस्सा बनने में मदद करेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा कि वे अपनी अनूठी यात्रा शुरू करें। मदद मांगने से न डरें और भेद्यता को अपनाएं। जब आपको लगे कि आप किसी विशेष चुनौती का सामना कर रहे हैं, या आपको एक नए विचार पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, या आप बस अकेला महसूस कर रहे हैं, तो अपने समुदाय से मदद या राय मांगने से न डरें। अक्सर वे लोग जो आपके जैसा ही रास्ता अपना रहे हैं या अपना चुके हैं, सबसे मूल्यवान अंतर्दृष्टि और भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकते हैं। यह आपको यह भी सिखाएगा कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि यह स्वीकार करना है कि आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते और दूसरों पर भरोसा करना जानते हैं। ये भेद्यता, वल्नरेबिलिटी, आपको दूसरों से और भी गहरा संबंध बनाने में मदद करेगी। एक मजबूत समुदाय के समर्थन के साथ आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन में से एक पर ध्यान केंद्रित करने का समय है, और अधिक की अंतहीन चाह को छोड़ना और पर्याप्त होने की भावना को अपनाना। चैप्टर 5, पर्याप्तता की भावना और अधिक की अंतहीन चाह छोड़ना। हमारी आधुनिक उपभोक्तावादी समाज हमें लगातार एक संदेश देता है, आपके पास पर्याप्त नहीं है। ये हमें और अधिक पाने के लिए प्रेरित करता है। अधिक पैसा, अधिक सामान, अधिक सफलता का दिखावा, एक बड़ी कार, एक आलीशान घर, सबसे नया गैजेट, सबसे फैंसी छुट्टी। सोशल मीडिया पर हम लगातार दूसरों की परिपूर्ण जिंदगी, उनकी लग्जरी और उनकी उपलब्धियां देखते हैं और सोचते हैं कि हमें भी ऐसा ही चाहिए, और हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है, और यही और अधिक की अंतहीन दौड़ हमें कभी स्थायी रूप से संतुष्ट नहीं होने देती। यह एक ऐसा चक्र है जहां आप जितनी तेजी से दौड़ते हैं, उतनी ही तेजी से आप अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि वास्तविक संतुष्टि बाहरी वस्तुओं में नहीं है। लेकिन पॉल मिलर अपनी किताब द पाथलेस पाथ में हमें एक मुक्तिदायक अवधारणा को अपनाने के लिए कहते हैं, पर्याप्तता की भावना, सेंस ऑफ इनफनेस। ये जानने के लिए कि आपके पास जो कुछ है वह पर्याप्त है, और आपको हमेशा कुछ और पाने की तलाश में भागने की जरूरत नहीं है। ये समझना कि वास्तविक खुशी बाहरी अधिग्रहण में नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति में है। क्या आपको भी लगता है कि आप कभी संतुष्ट नहीं होते? क्या आपको लगता है कि आपकी खुशी हमेशा अगली खरीदारी या अगले बड़े लक्ष्य पर निर्भर करती है? यह अध्याय हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वास्तव में हमें सच्ची खुशी, स्थायी संतुष्टि और गहरा अर्थ क्या देता है। क्या ये वास्तव में बाहरी भौतिक चीजें हैं, जैसे बैंक बैलेंस का आकार, तेज कार की गति या महंगे कपड़ों का ब्रांड?
या यह आंतरिक शांति, उद्देश्य और अर्थ है जो आपके अपने मूल्यों से आता है, आपके रिश्तों से आता है और आपके योगदान से आता है? पॉल मिलेट हमें उपभोक्तावाद की इस अंतहीन दौड़ से बाहर निकलने और एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जहां हम अपनी वास्तविक जरूरतों को पहचानें, न कि केवल अपनी सामाजिक रूप से प्रेरित और विज्ञापन जनित इच्छाओं, सोशली कंडीशन वांट्स को। ये हमें सिखाता है कि कम में भी कैसे समृद्ध हुआ जा सकता है, कैसे सादगी में गहरी सुंदरता और संतोष पाया जा सकता है, और कैसे हम अपनी खुशी की निर्भरता को बाहरी कारकों से हटाकर अपने भीतर स्थापित कर सकते हैं। ये भौतिक संपत्ति जमा करने के बजाय अनुभवों, गहरे और सार्थक रिश्तों, व्यक्तिगत विकास और दुनिया में अपने रचनात्मक योगदान पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। पर्याप्तता की भावना अपनाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने सपनों को त्याग दें या गरीबी में जीवन बिताएं। इसका मतलब है सचेत रूप से ये तय करना कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और उन चीजों को छोड़ देना जो आपको बोझ लगती हैं, आपका समय बर्बाद करती हैं या आपके मूल्यों से मेल नहीं खाती। इसमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना और उन चीजों को चुनना शामिल है जो आपके वास्तविक स्व के साथ संरेखित होती हैं। जब हम लगातार और अधिक की तलाश में रहते हैं तो हम अक्सर अपने वर्तमान में उपलब्ध खुशियों और आशीर्वादों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम भविष्य की किसी काल्पनिक संपूर्ण स्थिति के लिए अपनी वर्तमान शांति और खुशी का त्याग कर देते हैं। अब आपके लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव जो आपको पर्याप्तता की भावना अपनाने में मदद करेंगे। अपनी पर्याप्त सूची बनाएं और उसे नियमित रूप से देखें। एक सूची बनाएं जिसमें आप उन चीजों को लिखें जो आपके लिए पर्याप्त हैं। ये केवल भौतिक चीजें नहीं, बल्कि अनुभव, संबंध, व्यक्तिगत लक्ष्य और आंतरिक गुण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पास रहने के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित जगह पर्याप्त है। मेरे पास कुछ सच्चे और सहायक दोस्त पर्याप्त हैं। मेरे पास हर दिन सीखने और बढ़ने के लिए समय पर्याप्त है। मेरे पास स्वस्थ शरीर और शांत मन पर्याप्त है। इस सूची को नियमित रूप से देखें और महसूस करें कि आपके पास पहले से ही कितना कुछ है और कैसे आप पहले से ही प्रचुर मात्रा में जी रहे हैं। यह आपको एक गहरा संतोष देगा। माइंडफुल उपभोग का अभ्यास करें और अपनी खरीदारी पर सवाल उठाएं। जब भी आप कुछ खरीदने वाले हों तो रुकें और खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी सचमुच जरूरत है? क्या यह मेरे जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ेगा या ये सिर्फ एक क्षणिक इच्छा है जो विज्ञापन या सामाजिक दबाव से प्रेरित है? अनावश्यक खरीदारी से बचें और अपनी जरूरतों को अपनी इच्छाओं से अलग करना सीखें। यह अभ्यास आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आपकी खुशी वास्तव में कहां से आती है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का दैनिक अभ्यास करें। हर दिन कुछ पल निकालकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप दिल से आभारी हैं। ये सुबह की धूप हो सकती है, एक कप चाय हो सकती है, एक अच्छी बातचीत हो सकती है, आपके पालतू जानवर का प्यार हो सकता है या बस स्वस्थ होने और सांस लेने का एहसास हो सकता है। आप एक कृतज्ञता जर्नल भी रख सकते हैं। कृतज्ञता आपको यह महसूस करने में मदद करती है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है, जिससे और अधिक की अंतहीन चाह कम होती है। यह आपको एक आंतरिक शांति देता है, एक ऐसी संतुष्टि जो किसी भी भौतिक चीज से खरीदी या हासिल नहीं की जा सकती। यह आपको आत्मसंतुष्टि, भावनात्मक स्वतंत्रता और एक गहरे अर्थ से भरा जीवन प्रदान करता है। जब हम पर्याप्त होने की भावना को अपना लेते हैं और बाहरी दबावों से मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने जीवन के सबसे गहरे सत्य को समझने के लिए तैयार होते हैं कि असली मंजिल कहीं दूर नहीं बल्कि हर पल में मौजूद है। चैप्टर 6, यात्रा ही गंतव्य है, पल में जीना और अर्थ खोजना। जब कोई स्पष्ट रास्ता नहीं होता, कोई पूर्व निर्धारित गंतव्य नहीं होता, तो लक्ष्य क्या होता है? क्या हम बस बिना किसी उद्देश्य के भटकते रहते हैं, दिशाहीन? पॉल मिलेट का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यह है कि यात्रा ही गंतव्य है। द जर्नी इज द डेस्टिनेशन। यह एक जीवन बदलने वाला विचार है जो हमें भविष्य की चिंता करने या अतीत पर पछतावा करने के बजाय वर्तमान पल में पूरी तरह से जीने, लिविंग फुली इन द प्रेजेंट मोमेंट के लिए प्रेरित करता है। क्या आप अक्सर भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं? आगे क्या होगा? क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? या अतीत की घटनाओं पर अटक जाते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, या मैं उस गलती को कैसे सुधारूं? हमारा दिमाग अक्सर एक टाइम मशीन की तरह काम करता है, या तो भविष्य की योजना बनाने में लगा रहता है, जो अक्सर चिंता और तनाव का कारण बनता है क्योंकि हम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, या अतीत की घटनाओं को बार बार दोहराता रहता है, जो पछतावा, उदासी या गुस्सा पैदा कर सकता है। लेकिन असली जीवन तो अभी है, इस पल में है। जब हम लगातार आगे या पीछे देख रहे होते हैं तो हम उस सुंदरता, उन अनुभवों, उन सीखों और उन अवसरों को खो देते हैं जो वर्तमान में मौजूद हैं। हम जीवन के हर पल को एक अंतिम मंजिल तक पहुंचने के साधन के रूप में देखते हैं, बजाय इसके कि हम हर पल में ही मंजिल को खोजें और उसका आनंद लें। यह अध्याय हमें माइंडफुलनेस का अभ्यास करने,
जीवन के हर छोटे से छोटे पल का स्वाद लेने, उसे महसूस करने और अपनी यात्रा के हर चरण से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक दौड़ नहीं है जिसका एक निश्चित फिनिश लाइन है, बल्कि एक नृत्य है जिसमें हर कदम, हर मोड़, हर चुनौती, हर अनिश्चितता, हर असफलता और हर छोटी बड़ी उपलब्धि का अपना महत्व और सुंदरता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपनी यात्रा के हर अनुभव को पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं, चाहे वो कितना भी अनिश्चित या अप्रत्याशित क्यों न हो। यह हमें चिंता और तनाव से मुक्त करता है और हमें जीवन के छोटे छोटे चमत्कारों का आनंद लेने में मदद करता है, जैसे सूरज का उदय देखना, सुबह की ताजी हवा महसूस करना, पक्षियों का चहचहाना सुनना, एक कप चाय की गर्माहट महसूस करना, किसी प्रियजन की मुस्कान देखना या बस अपनी सांसों की शांत, नियमित आवाज सुनना। पॉल मिलेट हमें बताते हैं कि पथहीन यात्रा पर चलना आपको हर पल को संजोने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला पल क्या लाएगा। यह आपको जीवन की अप्रत्याशितता को गले लगाना सिखाता है और उसमें निहित छिपी हुई सुंदरता को खोजना सिखाता है। यह आपको अविश्वसनीय रूप से लचीला बनाता है और आपको बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद करता है। यह आपको अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करने और उस प्रक्रिया में विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये जानते हुए कि हर अनुभव आपको कहीं न कहीं ले जा रहा है, भले ही आपको तुरंत पता न चले कि कहां। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलापन पर भरोसा करने की अनुमति देता है। अब आपके लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव जो आपको पल में जीने और यात्रा को ही गंतव्य मानने में मदद करेंगे। माइंडफुलनेस का दैनिक अभ्यास करें और पल में जिए। हर दिन 5 से 10 मिनट निकालकर माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करें। बस अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान दें, जैसे पक्षियों का चहचहाना या पंखे की आवाज, और अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। जब आपका मन भटकने लगे तो धीरे से उसे वापस वर्तमान में ले आएं, बिना किसी निर्णय के। यह अभ्यास आपको वर्तमान पल में रहने की अपनी क्षमता को मजबूत करने में मदद करेगा, जिससे आप जीवन का अधिक गहराई से अनुभव कर पाएंगे। एक प्रेजेंट मोमेंट आदत बनाएं और उसे अपने दिन में शामिल करें। दिन में कुछ बार किसी भी नियमित गतिविधि को प्रेजेंट मोमेंट अलर्ट में बदल दें। उदाहरण के लिए, जब आप पानी पीते हैं तो सिर्फ पानी पीने पर ध्यान दें। गिलास के स्पर्श को महसूस करें, पानी के स्वाद को महसूस करें, उसे अपने गले से नीचे जाते हुए महसूस करें। जब आप चल रहे हों तो अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें, हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करें। जब आप भोजन कर रहे हों तो हर निवाले का स्वाद लें। यह आपको दिन भर में अधिक सचेत रहने में मदद करेगा और छोटी छोटी गतिविधियों में भी सुंदरता और संतुष्टि खोजने का अवसर देगा। परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी काम को करते समय केवल अंतिम परिणाम के बारे में चिंता करने के बजाय प्रक्रिया का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं, जैसे गिटार बजाना, तो अंतिम महारत के बारे में चिंता करने के बजाय सीखने की प्रक्रिया और हर छोटे कदम, जैसे एक नया राग सीखना, का आनंद लें। यह आपको चिंता से मुक्त करेगा और आपको अपनी यात्रा में ही खुशी और अर्थ खोजने में मदद करेगा। प्रकृति से जुड़ें और उसके साथ एक हों। प्रकृति में समय बिताना वर्तमान पल में रहने का एक सबसे शक्तिशाली और आसान तरीका है। पार्क में टहलने जाएं, किसी पेड़ को ध्यान से देखें और उसकी जड़ों और पत्तियों को महसूस करें, या बारिश की आवाज सुनें और उसकी खुशबू लें। प्रकृति हमें याद दिलाती है कि जीवन एक सतत चक्र है और हर पल अपने आप में पूर्ण और सुंदर है। प्रकृति में समय बिताकर आप अपने अंदर की शांति को फिर से पा सकते हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि असली सफलता किसी दूर के गंतव्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि अपनी यात्रा के दौरान विकसित होना, सीखना, अर्थ खोजना और अपने आप में पूर्णता का अनुभव करना है। यह उस प्रक्रिया का आनंद लेने के बारे में है, न कि केवल परिणाम का। जब आप यात्रा को ही गंतव्य मान लेते हैं तो आप हर पल में शांति और पूर्णता पाते हैं और जीवन एक अंतहीन, रोमांचक, साहसिक कार्य बन जाता है जिसे आप हर दिन जी रहे होते हैं। तो दोस्तों, पॉल मिलेट की द पाथलेस पाथ सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक व्यक्तिगत क्रांति का आह्वान है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सभी के भीतर एक ऐसी पुकार है जो हमें अपने लिए एक अनूठा, अनगढ़ा और प्रामाणिक रास्ता खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सामाजिक अपेक्षाओं और नॉर्मल के भारी भरकम बंधन से मुक्त होने, अनिश्चितता को गले लगाने और अपनी सच्ची आंतरिक पुकार के कंपास पर भरोसा करने का अदम्य साहस देती है।